नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भारद्वाज मौजूद है। आईपीएल 2022 का क्वालिफायर 1 यानी कि पहला मुकाबला प्लेऑफ्स का खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच और यह मुकाबला होगा अभिषेक ईडन गार्डन्स कोलकाता में। और अगर पिछले मैच की बात करें, क्योंकि ये दूसरा इनकी टक्कर है इस आईपीएल 2022 के सीजन में, तो पिछली टक्कर में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी थी 37 रनों से। तो क्या इस मैच में राजस्थान हार का बदला लेगी या फिर गुजरात जो है फाइनल पहुंच जाएगी, क्या लगता है? दिव्यांशु देखिए, सबसे पहले तो टफ जो है आप कह सकते हैं कंडीशंस टफ है। पहले बात कि गुजरात पहली टीम बनी है सीजन में, पहली नई टीम भी है और साथ ही साथ नया कप्तान भी हार्दिक पांड्या, और अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने के साथ साथ जिस तरीके से हार्दिक पांड्या का फैन बेस भी बढ़े हैं और जीटी के भी सपोर्टर्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और हम लगातार देखिए, जो दो टीमों के बीच मुकाबले की बात हम कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स मेगा ऑक्शन के दिन से ही ये कंफर्म हो गया था कि राजस्थान रॉयल्स इस बार ट्रॉफी के दावेदार है। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर उस समय कंडीशंस जो थे इतने क्लियर नहीं थे कि हार्दिक का पूरा मुकाबला खेल पाएंगे, पूरा सीजन खेलेंगे, कप्तानी कर पाएंगे। कोच ने कहा था, जर्सी लॉन्च हुई थी जीटी के उस समय, आशीष नेहरा ने भी कहा था कि देखिए, अगर हमारे लिए सिर्फ हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी ना करे, बल्लेबाजी भी करे, तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा। तो सभी कंडीशंस पे खड़े उतरते हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचा दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात और राजस्थान रॉयल्स में हकदार तो है दोनों ही टीमें, लेकिन फेवर राजस्थान रॉयल्स को ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, अगर टेबल की बात करें अभिषेक, क्योंकि दोनों ही अब तो लीग स्टेज खत्म हो गया, क्वालिफायर 1 ये मुकाबला होगा, तो टेबल की बात करें, गुजरात टाइटंस ने टेबल टॉप किया 20 पॉइंट्स के साथ, वहीं राजस्थान रॉयल्स 18 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर रही, क्योंकि लखनऊ से ज्यादा रन रेट था, इस कारण से टॉप 2 में फिनिश किया। और 2 मुकाबले यानी कि 2 मैच मिलेंगे, अगर क्वालिफायर 1 हारते भी है कोई भी टीम, तो क्वालिफायर 2 में एक और मौका रहेगा फाइनल जाने का। और अगर दोनों के लास्ट मैचेस की बात करें तो राजस्थान के साथ विनिंग मोमेंटम है, सीएसके पर जीत हासिल की थी 5 विकेट से। वहीं बात करें गुजरात टाइटंस, तो आरसीबी से वो मुकाबला विराट कोहली की पारी की बदौलत 8 विकेट से हार गई थी गुजरात। तो इस वीडियो में अभिषेक बात करते हैं गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, क्या चेंजेस होंगे, क्या होगी पिच रिपोर्ट, और साथ ही साथ प्रेडिक्ट भी करेंगे कि मैच का विनर कौन होगा। तो अगर ओपनिंग की बात करें अभिषेक, रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, किस तरह से देखते हैं इस ओपनिंग जोड़ी? देखिए, रिद्धिमान साहा मुझे काबिले तारीफ बल्लेबाजी कहूंगा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि एज फैक्टर्स भी चीजें हो जाती है, कभी कभी कंसिस्टेंसी भी होता है, कितना आप क्रिकेट में टाइम दे पाते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूटी आपके टीम इंडिया के साथ आपका कंटिन्यूटी रहा नहीं है। क्योंकि जो भी प्लेयर्स आप देखेंगे, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको आप उसी लिहाज से आंक सकते हैं कि वो उनका लगातार कंसिस्टेंसी कैसी रही है, टीम के साथ उनका उतार चढ़ाव कैसा रहा है, कितना लंबा वक्त उन्होंने खेला है, नहीं खेला है, और पिछला परफॉर्मेंस जो है, यानी हालिया प्रदर्शन जिस चीज की बात करते हैं, वो सारी चीजें मैटर करेंगे। तो मेरे ख्याल से रिद्धिमान साहा एक बहुत बड़ा दाव होंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीटी की तरफ से। बिल्कुल। और शुभमन गिल अगर बात करें, देखिए इनका फॉर्म भी रोलर कोस्टर की तरह रहा, शुरुआती मुकाबले फ्लॉप, फिर बीच में 2 अर्धशतक लगातार, ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो है वो कह सकते हैं कि गुजरात के फेवर में मुकाबला ले जा सकते हैं। अगर गुजरात रन चेज करने के लिए उतरती है तो मुझे लगता है कि दोनों ओपनिंग प्लेयर उस करामात के लिए कहीं ना कहीं तैयार होंगे कि वो आरआर के सामने जो है वो इस चीज के लिए जद्दोजहद करते हुए राजस्थान रॉयल्स जीत मतलब दिखेगी कि इन दोनों का विकेट किस तरीके से निकाला है। तो ओपनिंग पेयर में या तो रिद्धिमान साहा या फिर शुभमन गिल, मेरे ख्याल से किसी एक का बल्ला शानदार चलेगा। बिल्कुल। देखिए, बल्ला चलना चाहिए मैथ्यू वेड का, क्योंकि पूरे सीजन में लगातार फ्लॉप हुए, फेड हो गए। शुरुआत में मौके मिले थे, नहीं कर पाए, टीम से ड्रॉप हुए, फिर आए, और हमें तो लग रहा था पिछले मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज को मिलेगा, बट मैथ्यू वेड को तरजीह दी गई है। बिल्कुल, तो वेड को तरजीह दी गई है, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन की उम्मीद जरूर रहेगी। और देखिए, गुरबाज भी एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, और मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि जीटी थोड़ी बहुत बदलाव करने के संकेत भी देंगे, लेकिन बदलाव करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले पोजीशन पे है 20 पॉइंट के साथ, तो अब बदलाव की कोई दरकार भी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कहते हैं ना कि फूक फूक के जो कदम रखने वाली बात होगी, तो जीटी कोशिश कर सकती है कुछ फेरबदल की भी। बिल्कुल। और देखिए, उनके बाद रहेंगे कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस साल इतना इंप्रेस किया, शानदार लाजवाब हार्दिक पांड्या, मतलब इनकी तो जितनी तारीफ की जाए, चाहे आप बल्लेबाजी के स्तर पे देख लें या फिर गेंदबाजी भी, मुझे लगता है कि पूरा पूरा स्पेल डालते हुए दिखाई देंगे। अब चल रहे हैं। तो उसके बाद बल्लेबाजी हो गई, गेंदबाजी हो गई, फील्डिंग में भाई प्रो है ही ये खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं कप्तानी खासकर, तो कहीं ना कहीं अब हार्दिक पांड्या का इन फ्यूचर जो है, अगर
कहते हैं ना कि अगर उनको परेशानी अगर फिटनेस से रिलेटेड कुछ नहीं होती है तो जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। बिल्कुल सुनहरा भविष्य, और भविष्य रहेगा इनके हाथों में, डेविड मिलर के हाथों में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की एक रीढ़ की हड्डी है डेविड मिलर, और इनका परफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। धाकड़ बल्लेबाज है, किलर मिलर है, कहा जाता है किलिंग मोड में आ गए तो फिर राजस्थान रॉयल्स की शामत आ सकती है। देखिए ये मेरे ख्याल से ये वो खरा सिक्का है। खरा सोना तो लोग कहते हैं ना कि खड़ा सोना है, मैं खड़ा सिक्का कहूंगा, क्योंकि देखिए या तो हेड जाएंगे या तो टेल जाएंगे, और अगर हेड जाते हैं मतलब पॉजिटिव साइन जाते हैं तो जीटी का फेवर होगा, नेगेटिव अगर जाएंगे टेल साइड में जाएंगे तो मुझे लगता है कि गुजरात के साथ साथ इनके लिए भी नेगेटिव वो अप्रोच होगा इन फ्यूचर के लिए भी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बड़े मुकाबलों की जब बात करते हैं तो उसमें खिलाड़ी की कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। देखिए आप 2-4 गेंद एक्स्ट्रा जरूर ले लीजिए, लेकिन आपको रन बनाना होगा। अगर आप रन चेज कर रहे हैं तो आपको विकेट बचाकर रन खेलना होगा, और नेट जो आपको रन रेट है, रन रेट भी मेंटेन करके चलना होगा, ताकि आप जो जीत का फासला है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन जीत जो है उसके लिए गेंदें कम ना पड़ जाए। बिल्कुल, और अपने एक्सपीरियंस के साथ आएंगे डेविड मिलर, काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। उम्मीद करते हैं बड़े मुकाबले में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिले, और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे राहुल तेवतिया। नाम इनका तो खैर सबने सुना है, ये सीजन इनके नाम है। मस्त मौला खिलाड़ी, मतलब कोई टेंशन नहीं, बेबाकी भरे अंदाज से ये बल्लेबाजी करते हैं, और साथ ही साथ जो इनका अंदाजे बयां है गेंदबाजों से बात करने का, उनको जवाब देने का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रहा है इस सीजन में। और जब जब मौका मिला, जब जब टीम को जरूरत रही, हालांकि हर मुकाबले में तो नहीं चले हैं, हर मुकाबले में प्रदर्शन करके नहीं दिखाए, लेकिन कह सकते हैं कि 70 to 80% इनका जो रेशियो रहा है वो गुजरात के फेवर में ही गया है। बिल्कुल। इसके बाद अगला नाम आता है राशिद खान, करामाती खान। देखिए खुद में कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी अगर ये इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं ऑलराउंडर के तौर पे गिना जाऊंगा, तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि देखिए मेरे पास जो ऑप्शन है, मुझे अब सिर्फ गेंदबाज के तौर पे नहीं, मैं अब बल्लेबाज के तौर पे भी जाना जाऊंगा। तो वो है, इनके अंदर पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है कि ये अपने पोटेंशियल का भरपूर तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो गुजरात के फेवर में जाएगा, क्योंकि सामने जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जहां पे अश्विन जैसे, चहल जैसे, संजू, बटलर, इन तमाम खिलाड़ी जो है, और जो मेरे ख्याल से अश्विन से बच के रहना होगा जीटी को खास तौर पे। ये तो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको राहुल तेवतिया, राशिद खान, ये तमाम खिलाड़ी जो है, आप आर साई किशोर की बात कर लें, उनको भी कहीं ना कहीं तरजीह देगी गुजरात टाइटंस, और उनसे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। उसके बाद लॉकी फर्गुसन और अल्जारी जोसेफ, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के पीछे जाना चाहिए गुजरात टाइटंस, क्योंकि कुछ मुकाबले लॉकी को भी आजमाइश किया जा चुका है, लेकिन फाइनल कह सकते हैं कि फाइनल के टिकट के लिए गुजरात किसको लेकर आगे आएगी ये देखना होगा। लेकिन उसके बाद यश दयाल क्या कहना चाहेंगे? देखिए यश दयाल ने इस पूरे सीजन में बड़ा इंप्रेस किया, लगातार प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाकर रखी है। बीच में प्रदीप सांगवान को ट्राई किया गया था, बट उतना वो खरा नहीं उतर पाए, तो यश दयाल पर वापस गए हार्दिक पांड्या, और उन्होंने निराश नहीं किया है। तो लगता है कि यश दयाल भी प्लेइंग 11 में बने रहेंगे, और इस बॉलिंग अटैक के लीडर रहेंगे मोहम्मद शमी। क्या जबरदस्त फॉर्म में, शानदार गेंदबाजी करते हैं। हालांकि कुछ मैचेस ऐसे गए हैं जिनमें उनकी जो गेंदबाजी थोड़ी सी फीकी नजर आई है, बट वही कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत है, और उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहेंगे हार्दिक पांड्या। तो ये रहेगी पॉसिबल प्लेइंग 11 गुजरात टाइटंस की, जिसमें रहेंगे रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, उसके बाद मैथ्यू वेड के बाद रहेंगे कप्तान हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, उसके बाद रहेंगे राशिद खान, साई किशोर, लॉकी फर्ग्यूसन या फिर अल्जारी जोसेफ, यश दयाल और फिर मोहम्मद शमी। तो अभिषेक क्या लगता है कि इसमें, देखिए चेंजेस तो हमने खैर बता दिए, बट अगर पिच की बात करें, फ्रेश पिच रहेगी ईडन गार्डन्स की। वैसे तो जनरली देखा जाता है शुरुआत में बॉलिंग को ज़्यादा वहाँ पे स्विंग मिलती है, बट जैसे जैसे गेम आगे जाता है तो स्पिन आ जाती है, तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा दोनों टीमों का। बॉलिंग यूनिट बहुत शानदार है दोनों ही टीमों की, और एक क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, और थोड़ा सा बारिश का अंदेशा भी है। देखिए बारिश का अंदेशा है, और जिस तरीके से मौसम का मिजाज है, कहीं ना कहीं पिच में भी नमी है, ग्राउंड्स में भी नमी की खबर आएगी, तो इन सभी चीज़ों पर देखना होगा कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अब तक ऐसा जो है माहौल फेस नहीं करना पड़ा है किसी भी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशंस है, खास तौर पे ईडन गार्डन की अगर बात करें, तो मेरे ख्याल से टफ कंडीशंस होगा, क्योंकि इस कहते हैं ना कि एक माहौल जो आपको मिलता है, जो सेट माहौल था मुंबई का, वो कहीं ना कहीं माहौल, पिच का मिजाज, पिच का क्या स्वभाव होगा, रिएक्शन क्या होगा, गेंदबाज किस तरीके से अपना कहर बरपा पाएंगे, क्योंकि देखिए जब
मौसम का मिजाज अगर बदलता है मुकाबले के दौरान या मुकाबले से पहले, तो पूरा का पूरा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपको ग्राउंड पे भी। और जो वातावरण में जो कहते हैं ना, वातावरण की जो बात करते हैं, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। मतलब माहौल जो है कुल मिलाकर गुजरात बनाम राजस्थान रॉयल्स का जो मुकाबला होगा, ये एक दिलचस्प समा बंधने वाला है। और आईपीएल के जो है, मुझे लगता है कि इस सीजन में सबसे शानदार और सबसे टफ मुकाबला मुझे देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, टफ भले ही मुकाबला उन दोनों टीमों के लिए हो, बट पैसा कमाना आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मेटा स्पोर्ट्स 11 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे कॉन्टेस्ट आपके लिए रेडी हैं, बड़े से बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न पाएंगे। और एक खास बात, फीलिंग होगी प्लेइंग वाली। तो और खास बात ये भी कि कप्तान वाइस कप्तान बिल्कुल बहुत सोच समझ के चुनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। तो आपको ये वीडियो अगर हमारी प्लेइंग 11 अच्छी लगी, गुजरात टाइटंस के ये 11 खिलाड़ी जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे, और देखना ही होगा कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तो क्या भगवान का साथ हार्दिक के साथ बना रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।